ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने लास्ट में जो लेसन पढ़ा था लास्ट ट्यूसडे कि इम्पोर्टेंस ऑफ ओशन में हमने हाफ चैप्टर पढ़ा था और अभी हम उसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 2 में हम कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं पहले। तो पार्ट 2 में देखो, पहले हम पार्ट 2 शुरू करने से पहले थोड़ा सा उसका रिकैप करेंगे। हमने लास्ट में जो लेक्चर लिया था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने उसमें देखा था व्हाट इज़ हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या इंक्लूड होता है, रीजंस फॉर द सैलिनिटी ऑफ वाटर, ये हमने देखा था। एंड इसके अलावा आपने देखी थी फिशेस, इंडिया में कौन कौन से अलग अलग टाइप की फ़िशेस होती हैं वो हमने देखे थे। सॉल्ट पैन्स देखे थे कि कैसे नमक बनाते हैं, सॉल्ट पैन यूज़ होते हैं, सॉल्ट के यूजेस देखे थे। सॉल्ट के अलग अलग जो सब्सटेंस होते हैं, जो सॉल्ट में आयोडीन होता है, पोटेशियम होता है, वो हमने देखा था। ठीक है, तो अभी इसमें हम क्या देखने वाले हैं, इसमें जो हम लर्न करेंगे वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और वो हमें देखना है प्लैनेटरी विंड्स। ये हम देखेंगे कि प्लैनेटरी विंड्स क्या होती हैं। मंग्रूव्स एक फॉरेस्ट होते हैं, सो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ओशन एंड रिसोर्सेज, ओशन से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ओशन इज़ अ बिग सोर्स ऑफ रिसोर्सेज, वो हम पढ़ेंगे। ओशनिक ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड इश्यूज रिलेटेड टू ओशन, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले। तो हम शुरू करते हैं पहले प्लैनेटरी विंड्स क्या होती हैं। तो प्लैनेटरी विंड्स को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर्स दिखाती हूँ जो आपको क्लियर हो जाएगा। सो देखो, ये पिक्चर आपको सामने दिखाई पड़ रहा है। इस पिक्चर में आपको दिखाई पड़ रहा है सन है, रेज कैसे सन की पड़ती हैं। मैंने आपको लास्ट में भी ये लेसन में पढ़ाया था टेम्परेचर में कि दैट इक्वेटोरियल रीजन रिसीव नियर पेरिपेंडिकल सनरेज, जो एकदम स्ट्रेट जहाँ पे इक्वेटर होता है वहाँ पे सनरेज कैसी पड़ती हैं, पेरिपेंडिकल मतलब होता है सीधी। एज अ रिजल्ट दीज एरियाज गेट मोर हीट, वेरेज जो पोलार रीजन जो होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, ऊपर होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दे रिसीव हाईली स्लैंट रेज, उनको स्लैंटिंग रेज मिलती है। सो दिस डिफरेंशियल हीटिंग क्रिएट इम्बैलेंस इन द टेम्परेचर ऑफ एयर। ये देखो, अगर आप देखोगे इसमें वीडियो में आपको दिखाई पड़ेगा कि ये जो ABC है, इसमें जो A है वहाँ पे सनरेज वो इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटर के पास में है, तो इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ पे सनरेज कैसी पड़ती हैं, पेरिपेंडिकुलर। जबकि B वाला जो है यहाँ पे कैसी पड़ती हैं, स्लैंट पड़ती हैं। और जो ऊपर है C, इट इज़ अ पोलर रीजन, यहाँ पे एक्सट्रीमली स्लैंटिंग रेज पड़ती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, A और C का जो टेम्परेचर है उसके अंदर बहुत सारा डिफरेंसेस आता है, इनबैलेंस आता है। और इस इनबैलेंस की वजह से क्या होता है, दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ बेल्ट ऑफ हाई एंड लो प्रेशर ऑन द अर्थ। आपको मैंने प्रेशर बेल्ट भी पढ़ाया है पहले, तो आपको प्रेशर बेल्ट भी पता होंगे। ये देखो, यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, ये हमने पहले पढ़ा है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर बेल्ट्स बनते हैं। जैसे यहाँ देखो, ये जो टॉरिड जोन है, यहाँ पे सनरेज कैसी पड़ती हैं, पेरिपेंडिकुलर पड़ती हैं। तो यहाँ पे जो एयर होती है वो बहुत गर्म होती है। आप जानते हो जब एयर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो वो कैसी हो जाती है, लाइट वेट हो जाती है, हल्की होके ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पे जो एयर का बेल्ट बनता है वो कैसा होता है, लो एयर प्रेशर बनता है। उसके बाद यहाँ देखो टेम्परेट जोन में, यहाँ पे जो एयर का बनता है बेल्ट, वो आप जानते हो कि वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, एयर प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो ये किसकी वजह से होता है, जो डिफरेंट होता है, जो डिफरेंसेस आते हैं किसकी वजह से, जो सन की रेज होती है उसकी वजह से, जो टेम्परेचर में डिफरेंसेस आते हैं उसकी वजह से ही अलग अलग प्रेशर बेल्ट बनते हैं एयर के। एंड दीज विंड्स, और उसकी वजह से विंड्स जो ब्लो करती हैं, यानी आपने पहले भी देखा है कि विंड्स ब्लो करना स्टार्ट करती हैं जहाँ पे ज़्यादा एयर प्रेशर होता है वहाँ से कम एयर प्रेशर की तरफ जो है वो एयर मूव करना स्टार्ट करती है, जिसे हम विंड का नाम देते हैं। एंड दीज विंड्स आर कॉल्ड प्लैनेटरी विंड्स। ओके,
तो आपको याद रखना है प्लैनेटरी विंड्स किसे कहते हैं, जो विंड्स जो हैं वो इस डिफरेंशिएट ऑफ द प्रेशर बेल्ट की वजह से वो मूव करना स्टार्ट करती हैं, दीज कॉल द प्लैनेटरी विंड्स एंड दीज विंड्स मूव द ओशनिक वाटर इन द फॉर्म ऑफ करेंट्स। ये भी आपने पहले पढ़ा है कि ओशनिक वाटर में करेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम धाराएं कहते हैं। ये देखो ये भी आपने पढ़ा है टेम्परेचर लेसन में। सो दीज करेंट आर वार्म करेंट और कोल्ड करेंट। मैंने आपको सिखाया था कि 2 टाइप्स ऑफ करेंट्स आर देयर, वार्म करेंट एंड कोल्ड करेंट। वार्म करेंट मूव्स टूवर्ड्स टू द कोल्ड रीजन एंड कोल्ड करेंट मूव्स टूवर्ड द वार्म रीजन। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, जो रेड कलर के हैं वो मैंने आपको बताए थे कि वो क्या होते हैं, गर्म है यानी वार्म करेंट्स हैं। और यहाँ देखो, अगर आप वीडियो में देखोगे तो आपको कुछ करंट्स ऊपर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सो जो पोलार रीजन की तरफ जाते हैं वो वार्म करंट्स होते हैं, और जो नीचे आते हैं वो कौन से करंट्स होते हैं, जो नीचे की तरफ आते हैं वो कोल्ड करंट्स होते हैं, राइट। क्योंकि ऊपर पोलार रीजन में ठंडी होती है, आप जानते हो, तो वहाँ पे कैसे करंट्स, वहाँ पे कैसे होंगे करंट्स, वो कोल्ड होंगे। सो वो कोल्ड करंट आते हैं वार्म की तरफ, नीचे की तरफ, और जो इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ पे कैसा होता है, गर्म होता है मौसम, तो वहाँ पे जो वार्म करेंट्स होते हैं वो पोलार रीजन की तरफ जाते हैं। दिस मीन्स ओशन करेंट मूव फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन टू पोलार रीजन एंड फ्रॉम पोलार रीजन टू द इक्वेटोरियल रीजन, ये आपको याद रखना है। दिस लीड टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ऑन द अर्थ, और इसकी वजह से क्या होता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है हीट का ऑन द अर्थ। और यही रीज़न है इन जो ओशनिक करेंट्स की वजह से, जहाँ पे पोलार रीजन में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, जब ये वार्म ओशनिक करंट वहाँ पर जाते हैं तो ठंडी के मौसम में उसके जो आसपास की एरियाज़ होती हैं वो पूरी एकदम जम नहीं पाती हैं, और वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल रहता है, ओके। और सेम रीज़न जो इक्वेटोरियल रीजन है बहुत गर्म है, जब भी यहाँ पर वो ओशनिक करंट्स आते हैं ठंडे वाले कोल्ड करंट्स, तो यहाँ का टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाता है, ओके। सो द कोल्ड करंट मूविंग टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल रीजन मेक द टेम्परेचर ऑफ कोस्टल एरिया इन द zone milder, whereas the warm current coming in the colder region causes temperature in coastal areas to rise. So we have seen, हमने इसको लास्ट लेसन में देखा है। सो इसे ये ओशनिक करेंट्स हैं, और इससे हमें एक चीज़ और समझ में आती है कि द ओशन एक्ट एज अ कंट्रोलर ऑफ द ग्लोबल टेम्परेचर इन द 2 ways डिस्क्राइब अबव। यानी जो ओशन होता है वो ग्लोबल टेम्परेचर को जो है वो कंट्रोल करने का सबसे बड़ा पावर पॉइंट है, और ये 2 तरह से कंट्रोल करता है। पहले मैंने आपको बताया ये ओशनिक करंट के बारे में, ठीक है। और दूसरा वाटर साइकिल, आपने वाटर साइकिल भी पहले पढ़ा है, मैं बताती हूँ आपको। ये देखो आपको वाटर साइकिल दिखाई पड़ रहा है, आपने पहले भी पढ़ा है वाटर साइकिल क्या होता है। सबको इसमें दिखाई पड़ता है कि कैसे सन की जो रेज होती हैं वो क्या करती हैं, वो ओशनिक वाटर को क्या करती हैं, गर्म करती हैं। एंड द ओशंस हैव अ वास्ट एक्सपेंस, देयरफॉर ह्यूज अमाउंट ऑफ वेपर गेट क्रिएटेड एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन कंटिन्यूसली। अब देखो पिक्चर में आपको दिखाई पड़ रहा है, ओशन जो है वो गर्मी मिलती है उसको, पानी को, वो वेपर बनता है। वेपर जो है वो वापस वहाँ ऊपर जाने के बाद में क्लाउड्स बन जाते हैं, जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है। देन क्लाउड से बारिश होती है, फिर पानी जो है वो रिवर्स में आता है, रिवर का पानी फिर ओशन में आता है। देन अगेन ओशनिक वाटर जो है वो हॉट सन रेज की वजह से फिर से वेपर बनता है। तो ये पूरा एक साइकिल जो है वो चलता रहता है, दिस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल, और ये भी हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। सो दिस प्रोसेस गोज ऑन कंटिन्यूसली एंड फ्रॉम दिस वेपर द अर्थ गेट रेनफॉल। ओशंस आर द सोर्स ऑफ रेन and the rainfall flows through river and stream and finally flows back into oceans, and this make it clear that the beginning and end of the water cycle take places in the ocean। यानी जो हमने स्टार्टिंग में देखा कि ओशन जो है वो ग्लोबल टेम्परेचर का कंट्रोलर है इन 2 ways से, एक तो वाटर साइकिल एंड सेकंड ओशनिक करेंट्स, ओके। तो आपको ये समझ में आ गया रहेगा। अभी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंड वो है मंग्रूव फॉरेस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था मंग्रूव फॉरेस्ट वो क्या होते हैं। सो हम यहाँ पे देखेंगे मंग्रूव फॉरेस्ट के बारे में, ओके। तो जैसा कि यहाँ देखो आपको पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है,
मंग्रूव्स फॉरेस्ट जो हैं वो मोस्ट ऑफ आपको कोस्टल एरियाज़ में दिखाई पड़ेंगे इन द स्वैम्पी एरिया ऑफ सी कोस्ट। ओके, कहाँ पे ये होते हैं? ये जो होते हैं जो सी कोस्ट होता है, सी कोस्ट का मतलब होता है कि समुद्र का जो किनारा होता है सी कोस्ट, उसके आसपास में इन द कोस्टल एरिया ऑफ सी कोस्ट वो फाइंड हम उनको देख पाते हैं। एंड इन द एरियाज ऑफ इसोस्टियल द सॉइल आर सैलिन, वहाँ की सॉइल कैसी होती है? थोड़ी सी चिपचिपी जैसी होती है, बालू वाली होती है। एंड द क्लाइमेट इज़ ह्यूमिड, तो इन सच एरियाज मंग्रूव फॉरेस्ट विथ तिवरी एंड सुंदरी ग्रो वेल, तो वहाँ पे मंग्रूव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। साथ में वहाँ पे त्रिवरी और सुंदरी टाइप के भी एक फॉरेस्ट होते हैं, वो भी वहाँ पे ग्रो करते हैं। और इसका जो वुड होता है, इसकी जो लकड़ी होती है मंग्रूव ट्रीज की, इट इज़ लाइट एंड ऑयली एंड लास्ट लॉन्गर, बहुत ही मजबूत होती है, लाइट वेट होती है। एंड इट इज़ यूज एज फ्यूल एंड ऑल्सो फॉर शिप बिल्डिंग। द मंग्रूव फॉरेस्ट प्रोटेक्ट कोस्टल एरिया फ्रॉम ह्यूज वेव्स। आप जानते हो कि ओशन में बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, तो उससे भी ये मंग्रूव फॉरेस्ट जो है कोस्टल एरिया को जो है वो क्या करके रखता है? सेफ करके रखता है। These forests also protect the biodiversity in the coastal area. Okay, so ये biodiversity जो होती है उसको भी ये बचा कर रखते हैं coastal areas की। And these forests are located most of near the coastal town and they call the lungs of these towns. इसको coastal areas का lungs बोलते हैं। आप देखो बहुत सारा सुनामी वगैरह सुनते हो आप कि अचानक लहरें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तमिलनाडु में ऐसे कितने आपने सुनामी वगैरह देखे हैं, तो वो कितनी तबाही लेके आते हैं। बट दिस कोस्टल मंग्रूव फॉरेस्ट जो हैं वो क्या करते हैं? एक तरह से जो कोस्टल एरिया है उसको सेफ रखने का काम करते हैं, और इसीलिए दे आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ दीज टाउन्स। अब यहाँ पे डू यू नो भी आप देखोगे आपके टेक्स्ट बुक में है, तो उसमें आपको इम्पोर्टेंट बताया हुआ है, नॉलेज दी हुई है कि इन फ्यूचर इट विल बी पॉसिबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ द ओशनिक वेव्स एंड टाइड्स। जो ओशन में वेव्स आते हैं, टाइड्स आते हैं, उससे अभी साइंटिस्ट क्या करने वाले हैं? उससे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा करने वाले हैं। एंड इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट द सैलिन ओशन वाटर इनटू पोटेबल ड्रिंकिंग वाटर। अब जानते हो समुद्र का पानी जो है वो खारा होता है। आपने मैंने भी सिखाया था आपको सैलिनिटी ऑफ वाटर, तो वो एकदम ज़्यादा खारा होता है, और उस खारे वाटर को हम ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। बट पॉसिबिलिटी ऐसी है कि इन फ्यूचर दिस विल रिड्यूस द दिस विल, मतलब ऐसा पॉसिबल है कि फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में साइंटिस्ट जो सैलिनिटी ऑफ ओशन है इसको ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा? दिस विल रिड्यूस द जो स्कैरसिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, कमी जो है पीने के पानी की, वो ख़त्म हो जाएगी। तो ड्रिंकिंग वाटर इन सिटी ऑफ दुबई, अब जानते हो दुबई में तो पूरा जो है मोस्ट ऑफ समुद्र जो है वो खारा है। एंड यूनाइटेड अरब जो है वहाँ पर पानी की बहुत प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर भी इसी मेथड से ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी हो सकती है। ओके, अब हम आगे का नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, और वो है ओशन एंड रिसोर्सेज। आपने ये छोटे क्लास में 5th में वगैरह में भी पढ़ा होगा कि ओशन जो है वो एक बहुत बड़ा सोर्स है। किस चीज़ का? ओशन जो है वो रिसोर्सेज का बहुत बड़ा सोर्स है। वी हैव सीन अर्लियर दैट वी ऑब्टेन सॉल्ट मिलता है हमें ओशन से, फ़िश मिलती हैं, शेल्स मिलते हैं, अदर प्रोडक्ट मिलते हैं ओशन से। और इसके अलावा वी ऑल्सो गेट मिनरल्स लाइक आयरन, लीड, कोबाल्ट, सोडियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, जिंक एक्सेट्रा। सो वी ऑल्सो गेट मिनरल ऑयल ऑल्सो एंड नेचुरल गैसेज ऑल्सो। आप देखो जो LPG वगैरह आप यूज़ करते हो घर में, वो भी हमें मिलता है ओशन से ही। सो वी गेट प्रीशियस आइटम लाइक पर्ल्स, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, मोती, पर्ल्स वगैरह जो होते हैं, कोरल्स होते हैं, ऑर्नामेंट्स आइटम जैसे शेल्स, और मेडिकल प्लांट भी हमें सीज से मिलते हैं। सो शी इज़ द important source of these item resources. Okay, and the next one is oceanic transport. What is oceanic transport? आप देखो कहीं आने जाने के लिए आप क्या करते हो? ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हो। आपको किसी रिलेटिव के घर जाना है तो आप रिक्शास यूज़ करते हो, कार यूज़ करते हो। सो ओशनिक ट्रांसपोर्ट जो है, ओशन जो है वो प्रोवाइड करता है द मोस्ट इकोनॉमिक ऑप्शन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, सबसे सस्ता, और इसमें आप ह्यूज अमाउंट ऑफ लार्ज स्केल ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब बहुत बड़ी मात्रा में गुड्स जो है वो कैरिड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ शिप्स,
trawler, boats, etc. So international trade is carried out on a large scale using waterways. ठीक है, और ये कैसा होता है, बाकी ट्रांसपोर्ट से सस्ता भी होता है. सो कंट्रीज लाइक स्पेन, नॉर्वे, जापान हैव अ गुड कोस्ट लाइन. यहाँ पे कैसा है, कोस्ट लाइन ज़्यादा है. तो यहाँ पे ड्यू टू गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय ओशन रूट्स दीज कंट्रीज हैव गेन्ड वेरी इम्पोर्टेंस. ना ओशनिक करेंट्स आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट इन वाटर ट्रांसपोर्ट. जैसे कि अपने ओशनिक करेंट्स पढ़े हैं तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि करेंट्स मीन्स वो मूविंग वाटर है. सो एज फॉर ए पॉसिबल वाटर ट्रांसपोर्ट इज कैरिड आउट अलॉन्ग विथ ओशनिक करेंट एंड दे एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ शिप्स एंड ऑल्सो सेव फ्यूल टू द कंसिडरेबल एक्सटेंट. इसमें फ्यूल भी कम लगता है और इसीलिए वाटर ट्रांसपोर्ट इज कंडक्टेड ऑन अ मच हायर स्केल एज कंपेयर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. हेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ बल्की मटेरियल लाइक कोल, crude oil, raw material, metallic minerals, food, grains, etc. water transport is given preference. ओके, तो इतना आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया रहेगा.